First off, Bismillahirrahmanirrahim. Dear sir, Assalamu alaikum. Self introduction. My name is Irfan, roll number 26 in Department BBA, Section A. Today we start the presentation. Now move to next slide. Presentation topic: debit and credit, general account, ledger account, and trial balance. What is debit and credit? A debit is an entry made on the left side of an account. It either increase an assets or expense accounting or decrease equity, liability or revenue account. A credit is an entry made on the right side of an account. It either increase equity, liability or revenue account or decrease an asset और एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं? डेबिट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं कि हम उसको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और हमारा जो होता है क्रेडिट वो राइट साइड पे लिखते हैं। डेबिट में हमारी दो चीज़ें आती हैं जो हम वहाँ एंट्री करते हैं। वो कौन सी है कि डेबिट हमारे एक एसेट्स, दूसरा एक्सपेंसेस। हमारा जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड एंट्री करते हैं और जब भी हमारा एक्सपेंसेस एंट्री होगा वो हमारा डेबिट साइड लिखा जाएगा। और जब भी हमारा एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी हमारे डिक्रीज हो गए वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। और उसके बाद इक्विटी, रेवेन्यू और लायबिलिटी, ये तीनों चीज़ें जब भी हमारी इंक्रीज होती हैं वो हमारे क्या है, जब भी इंक्रीज वो हमारे क्रेडिट साइड लिखी जाती हैं। जब भी हमारी ये तीनों चीज़ें इक्विटी और लायबिलिटी, रेवेन्यू जब भी वो डिक्रीज़ होती हैं वो हम डेबिट साइड लिखते हैं। जब ये तीनों चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, जब भी इंक्रीज़ होती हैं तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये हमारा जो है बेसिकली ये रूल्स है जो हम आगे ये इसको फॉलो करना पड़ेगा जर्नल के लिए, लेजर के लिए और आगे भी जो अकाउंटिंग जो हम इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग थ्रू इसके मुताबिक। सो नाउ गो टू न्यू स्लाइड। व्हाट इज लेजर? A journal or book of original entry is a place where journal entry are recorded before they are posted to the ledger account. A journal is recorded all the transaction a company has recorded. To create an accounting journal, record the information about your financial transaction. Each transaction is recorded in two columns, debit and credit. जर्नल्स क्या होता है? जर्नल्स अकाउंट में जो होते हैं इनिशियल एंट्री होती हैं, इसे हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। ये जो हमारी कोई भी कंपनी उसके अकाउंट जो हम बनाते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करते हैं, फर्स्ट एंट्री करते हैं वो जर्नल में करते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करते हैं जर्नल में। इसे हम जर्नल में फर्स्ट एंट्री कर इस जो होती है ट्रांजेक्शन भी, एवरीडे ट्रांजेक्शन जो भी हम वो ट्रांजेक्शन पुट करते हैं जर्नल में वो डेबिट और क्रेडिट साइड की दोनों में करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जर्नल। सो नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जर्नल का एक टेम्पलेट दिया हुआ है, एग्जांपल है जो भी हमने ट्रांजैक्शन की, अकाउंट का टाइटल है और जो भी ट्रांजैक्शन थी वो डेबिट साइड लिखी गई, एसेट्स और एक्सपेंसेस वो डेबिट साइड है। जो भी हमारी एसेट्स और एक्सपेंस कम हुए, एसेट्स अगर हमारा कम हो जो जा रहा है कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। ये थोड़ा एग्जांपल मैंने दिया कि जर्नल का टेम्पलेट होता क्या है और एग्जांपल से कैसे लिखे जाते हैं। सो नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। What is ledger? A ledger account contains a record of a business transaction. It is a separate record with the general ledger that is assigned the specific asset, liability, equity, item, revenue type or expense type. Example of ledger accounting. So now that लेजर हम क्या कहते हैं? लेजर जो जर्नल के बाद हम हर एक पर्टिकुलर अकाउंट को हम बेयर करते हैं, उसका बैलेंस चेक करते हैं कि हमारे कैश का बैलेंस कितना है
और हमारे एसेट्स कितने हैं, और उसके बाद हमारे देखते हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल में बैलेंस कितना है, कैश हमारे क्रेडिट कितना है और डेबिट साइड कितना है। आइए हम आगे चल के देखते हैं इसका एग्जांपल। तो लेजर कैसे उसका एग्जांपल है और कैसे वो हम बनाते हैं लेजर को। ये देखो लेजर एक एग्जांपल दिया हुआ है तो कैश, कैश हमारा क्रेडिट साइड भी लिखा हुआ है, डेबिट साइड, और उसमें क्या हमारे पार्टिकुलर अकाउंट सब लिखे हुए हैं और बैलेंस भी शो हो रहा है। हम इसको मेयर भी कर रहे हैं हमारा बैलेंस कितना है, और ओनर कैपिटल का भी बैलेंस शो हो रहा है, और डेबिट साइड बता रहा है क्रेडिट साइड भी कितना है बैलेंस। रेंट एक्सपेंसेस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ओनर ड्राइविंग है, ये हमारे हर एक पर्टिकुलर अकाउंट को हम मेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग जनरल एंट्री के मुताबिक हमारे जनरल एंट्री का बैलेंस कितना था। हर एक पर्टिकुलर अकाउंट को हम मेयर कर रहे हैं और अकॉर्डिंग किसके जनरल एंट्री के मुताबिक के कि हम कैसे पहचान सके कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है और हर एक पर्टिकुलर अकाउंट में। सो हम इसे क्या कहते हैं, जनरल लेजर अकाउंट। सो नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेजर? इस लेजर का पर्पज मकसद क्या है? द लेजर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द हेल्प्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल बिजनेस फाइनेंशियल ऑपरेशन। द लेजर स्टोर द ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन needed to prepare company financial statement. It also provide the tools for the analysis of the accounting and transaction. लेजर जो है, लेजर हमारा अकाउंटिंग जो है बिजनेस को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए हेल्प देता है, और जो फाइनेंशियल ऑपरेशन होती है उसमें भी हमको हेल्प देता है लेजर अकाउंट। वो बता गया हमारी लेजर अकाउंट के मुताबिक हम अपनी जो है कंपनी की पोजीशन चेक कर सकते हैं कि हमारे जो एसेट्स अभी कितने हैं अकाउंट में। हर एक अकाउंट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग लेजर के मुताबिक। ये हमें इसका बनाने का मकसद ये था। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड गो टू। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस अकाउंट? ट्रायल बैलेंस इज शीट recording all the ledger balance categorized into debit and credit. Typically trial balance will have the name of the ledger and the balance. This is prepared as at the particular date which can be financial year end of the calendar year. ट्रायल बैलेंस हम बेयर करते हैं एंड ऑफ ईयर में। जो एंड ऑफ ईयर अकाउंटिंग में अकाउंट होता है हमारे, उसमें ट्रायल बैलेंस मेयर करते हैं कि हम दो चीज़ों में ट्रायल बैलेंस को कैटेगराइज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड में। डेबिट और क्रेडिट में हम जो एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटीज अकाउंटिंग जो हमारे अकाउंट होते हैं वो हम लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड। अकॉर्डिंग थ्रू किसके मुताबिक हम लिखते हैं? लेजर के मुताबिक। लेजर में वो देखते हैं हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो हम फिर उसको पोस्ट करके आते हैं ट्रायल बैलेंस में, देखते हैं कैश अकाउंट हमारा कितना है लेजर में, और फिर हम पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। और किस में है, डेबिट में है या क्रेडिट में? तो देखते हैं लेजर में वो बैलेंस डेबिट में है तो डेबिट साइड हम लिखेंगे कैश के अकाउंट को। और फिर हम कैपिटल देखते हैं, कैपिटल हमारा कितना है लेजर के मुताबिक वो हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। और हम लाइबिलिटीज़ देखते हैं वो हमारे किस साइड है, क्रेडिट साइड हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है और बैलेंस हमारा कितना है, वो अकाउंट हम पोस्ट करके बैलेंस में लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, वो भी हम क्रेडिट साइड उसका बैलेंस चेक करते हैं और डेबिट साइड भी देखते हैं, और फिर पोस्ट करके हम ट्रायल बैलेंस में वो चीज़ें ऐड करते हैं हमारा। फिर हम उसे इक्वल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस हमारा इक्वल होता है। और उसके कुछ यहाँ रूल्स लिखे हुए हैं तो मैंने कुछ बताए हैं, लेकिन इसमें भी लिखे होते हैं ऑल एसेट्स जो मस्ट बी पुट ऑन द डेबिट साइड। जो ये कह रहा है ऑल जो भी एसेट्स हैं हम पुट करेंगे डेबिट साइड। दूसरी पॉइंट में बता रहे ऑल लाइबिलिटीज़ मस्ट बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी हमें लाइबिलिटीज़ हैं वो हम क्रेडिट साइड पुट करेंगे।
ऑल इनकम और गेन मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। और जो भी हमारी इनकम है और गेन हम जो मस्ट रिकॉर्ड करते हैं वो सब हमारे क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी। और ऑल एक्सपेंस मस्ट रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सब हम जो एक्सपेंस अकाउंटिंग जो अकाउंट होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, वो डेबिट साइड लिखेंगे। सो ये इसका जो थोड़ा सा मेन पॉइंट ऑफ व्यू था ट्रायल बैलेंस क्या है, और उसका हमें आगे चल के देखते हैं एग्जांपल। ये देखो, हर एक पार्टिकुलर अकाउंट का लेजर के मुताबिक जो है वो दिखा रहा है कि हमारे इक्विपमेंट में कितना है, इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है वो डेबिट साइड लिखा गया है। बैंक कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है, वो जब भी हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा वो क्रेडिट जाएगा। और ये चीज़ें देखो, हर एक पर्टिकुलर अकाउंट अपनी साइड लिखे हुए हैं, डेबिट साइड कितना है और क्रेडिट साइड कितना है, वो हमें फिर हमें उसे काउंट करके दोनों साइड इक्वल करते हैं। ये हमारा जो है टेम्पलेट एग्जांपल था ट्रायल बैलेंस के हवाले से। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जनरल पर्पज़ क्या है प्रोड्यूसिंग ट्रायल बैलेंस का? जनरल पर्पज़ ये है कि हम जो ट्रायल बैलेंस को मैथमेटिकली हर एक अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं और करेक्ट मैथमेटिकल पोजीशन में लिख सकते हैं। उसके बाद उसके 3 मेन पर्पज़ होते हैं ट्रायल बैलेंस की। हम उसके थ्रू प्रोफेशनल अकाउंट है उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको लेजर के बारे में बताया था ना। लेजर में जो अकाउंट था केस में हमारा बैलेंस कितना था वो उसमें जो ट्रायल में शो हो रहा था। वो उसके थ्रू हम जो बैलेंस लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, ओनर है, ड्राइविंग है, ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। हमारे कितनी हैं डेबिट साइड, कितनी डेबिट हैं और कितनी क्रेडिट है, हमारा बैलेंस अभी कितना है वो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू चेक कर सकते हैं। थैंक यू सर।